क्या आपको कंफ्यूजन होती है ये समझने में कि रिटेस्ट शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, या फिर मार्केट रिवर्सल ही करने वाला है? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटीज देख पाए। रिटेस्ट शुरू हो रहा है तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख पाए, रिटेस्ट एंड हो रहा है तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देख पाए, मार्केट रिवर्सल कर रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर पाए उस रिवर्सल के अंदर। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और आज के वीडियो में यही चीज है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। आज का वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में कुछ डेफिनेशंस होंगी, और दूसरे और तीसरे पार्ट में मैं आपको रिटेस्ट शुरू होता है, एंड होता है, रिवर्सल होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सी एच ओ सी एच एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इज सी एच ओ सी एच एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? तो सी एच ओ सी एच होता है फर्स्ट ब्रेक इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो मार्केट की प्रीवियस डायरेक्शन चली आ रही थी, अभी मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है। तो जो सबसे पहला जो ब्रेक होता है उसको सी एच ओ सी एच बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो मार्केट का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो रहा है, जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है आफ्टर द सी एच ओ सी एच मार्केट कंटिन्यूज टू क्रिएट बी ओ एस बॉस, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, विच मेक्स सी एच ओ सी एच वैलिड। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, काइंड ऑफ सी एच ओ सी एच वैलिड है या नहीं है उसको बताने में हमारी मदद करता है। क्योंकि काफी बार सी एच ओ सी एच एक ट्रैप भी हो सकता है हमारे लिए। सी एच ओ सी एच मिलेगा बट मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, मार्केट वापस से मेन डायरेक्शन में आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सी एच ओ सी एच के बाद में होता है, जो बताता है कि सी एच ओ सी एच वैलिड है कि नहीं है। अभी हम समझते हैं इनको और अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर सी एच ओ सी एच एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ये हमारी मदद करेगा समझने में कि रीटेस्ट शुरू होता है, एंड होता है, वो कैसे पता करें। तो इसका मतलब क्या होता है? माइनर सी एच ओ सी एच मतलब when the market breaks a previous minor high or low in the opposite direction, that creates a minor CHOCH, and a continuous break afterward is a minor break of structure. माइनर हाई माइनर लोस क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया ही है। वो वीडियो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो जब माइनर हाई माइनर लोज अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं तो उसको बोलते हैं माइनर सी एच ओ सी एच। और वो ब्रेक मिलने के बाद जब मार्केट कंटिन्यूअसली उस अपोजिट डायरेक्शन में और ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये हमें मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट डीप रिटेस्ट स्टार्ट कर रहा है या फिर एंड कर रहा है। तो चलिए इसका डायरेक्ट रियल चार्ट एग्जांपल हम देखते हैं। लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम निफ्टी 50 के चार्ट में हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम में है। यहाँ पे मैं आपको डाउन ट्रेंड में माइनर सी एच ओ सी एच के एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले मेजर ट्रेंड देख लेना है। मेजर ट्रेंड क्या है? देखो, डाउन ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड का मतलब मेजर हाई एंड मेजर लोस किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? डाउन ट्रेंड में बन रहे हैं। क्लियर दिख रहा है? बड़े बड़े पुल बैक्स डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही हो रहे हैं। तो मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अभी यहाँ पे आपको पता करना है कि रिटेस्ट डीप रिटेस्ट शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? माइनर सी एच ओ सी एच, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये लो था, इसने अपने से प्रीवियस जो वैलिड पुलबैक का जो माइनर हाई है उसको ब्रेक किया। तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक कौन सा है? दिस वन। इसका माइनर हाई ये होगा। ऊपर जाकर के मार्केट उसे ब्रेक कर रहा है। करेक्ट। तो पहले मार्केट में क्या डायरेक्शन थी? माइनर हाईज एंड माइनर लोज डाउन ट्रेंड के हिसाब से बन रहे थे। उसके बाद उसका अपोजिट ब्रेक मिला है। तो माइनर सेज तो सेज मतलब जब मार्केट अपने से प्रीवियस माइनर हाई माइनर लोस को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करे। तो पहले डाउन ट्रेंड था, अभी ऊपर ब्रेक मिला है, तो दैट्स एन माइनर सी एच ओ सी एच। ये माइनर सी एच ओ सी एच इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी रीटेस्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे डीप रीटेस्ट शुरू हो सकता है। माइनर सी एच ओ सी एच के बाद उस डायरेक्शन में जब कंटिन्यूअसली ब्रेक मिलते हैं, जैसे यहाँ पे वापस रिटेस्ट हुआ और ऊपर जाकर के ये हाई दोबारा ब्रेक हुआ, ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। तो सी एच ओ सी एच जब पहली बार अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होता है उसको ही बोलते हैं। उसके बाद जो ब्रेक मिल रहे होंगे उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलेंगे डायरेक्ट। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि रीटेस्ट अभी भी वैलिड है, मार्केट अभी और रीटेस्ट करना चाहता है। तो जो हमारे माइनर हाई माइनर लॉस बनते हैं, माइनर जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर डायरेक्शन चेंज को माइनर सी एच ओ सी एच बोला जाता है। और वो डायरेक्शन चेंज वैलिड है
वो जानने के लिए माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे ये माइनर CH2CH के बाद मार्केट ने वापस ऊपर ब्रेक किया, फिर यहाँ पर ये छोटा सा रिटेस्ट किया और ऊपर जाकर के वापस ब्रेक किया। तो दिस इज एन माइनर POS। दिस इंडिकेट्स कि रीटेस्ट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। रीटेस्ट एंड होगा वो कैसे पता चलेगा? जब हमें वापस से मेन डायरेक्शन में नीचे की तरफ माइनर CH2CH मिले। आगे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, इस हाई ने अपने से प्रीवियस जो वैलिड पुलबैक का जो लो है, माइनर लो, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। पहले तो इनवैलिड था, बाद में वैलिड हुआ है, राइट, इसके बाद जो कैंडल क्लोज हुआ है। तो ये हुआ नया माइनर CH2CH। कैसे? यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड शुरू कर दिया था माइनर छोटा सा, उसके बाद यहाँ पे वापस से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ नया CH2CH मिल रहा है। दैट्स वी कॉल माइनर CH2CH। ये इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट का जो रीटेस्ट शुरू हुआ था वो एंड हो चुका है, अब मार्केट कंटिन्यू करेगा। और वो कंटिन्यूएशन वैलिड होगा नहीं होगा, उसमें हमें कंटिन्यूअसली नीचे ब्रेक मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक किया, इसको बोलते हैं माइनर POS। जब इंटरनल माइनर स्ट्रक्चर में CH2CH ब्रेक मिलेंगे तो उन्हें हमें माइनर ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली फिर नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ये है कि मार्केट अभी भी कंटिन्यूएशन में ही है। गॉट इट? अभी ये कंटिन्यूएशन का हो गया। अभी हमें पता करना है कि दूसरा रीटेस्ट कब शुरू होगा। तो दूसरा रीटेस्ट एक तो है जब मेन लो ब्रेक होता है, जैसे मेन लो ये था, वैलिड लो इसको बोलेंगे ना हम, IDM ग्रैब कर रहा है ये तो इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। उसके बाद नेक्स्ट रीटेस्ट कब शुरू होगा वो कैसे पता चलेगा? जब हमें दोबारा माइनर CH2CH मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट अभी डाउन ट्रेंड कर रहा है, मेन डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन कर रहा है। फिर ये लो बना, इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के माइनर हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया, राइट। तो दिस इज एन माइनर CH2CH। ये इंडिकेट कर रहा है कि रीटेस्ट वापस शुरू हो चुका है। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके दोबारा ब्रेक किया, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, विच इंडिकेट्स कि रीटेस्ट अभी भी वैलिड है, मार्केट और रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट अभी रीटेस्ट कर रहा है। क्लियर? अभी वो रीटेस्ट एंड होगा कैसे पता चलेगा? जब मार्केट दोबारा माइनर CH2CH दे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक छोटा सा अप ट्रेंड किया, छोटा सा रीटेस्ट किया, फिर ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को वापस नीचे ब्रेक कर दिया। दैट्स एन अनदर माइनर CH2CH। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रीटेस्ट हुआ था स्टार्ट वो अब एंड हो चुका है। अब मार्केट कंटिन्यूएशन जाएगा, मेन डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। फिर सेम चीज रिपीट हो रही है, फिर इस लो ने वापस से अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का जो माइनर हाई है उसको ऊपर ब्रेक कर दिया, माइनर CH2CH। तो रीटेस्ट वापस से शुरू हो गया। करेक्ट, ऊपर की तरफ देखो माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, तो मतलब रीटेस्ट अभी भी वैलिड है। फिर यहाँ पे ये वाला हाई बना, अभी इससे प्रीवियस कोई वैलिड पुलबैक है, तो यहाँ पर इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक यही है, मार्केट ने देखो उसको ब्रेक कर दिया नीचे। तो ये हमारा दूसरा माइनर CH2CH है। ये इंडिकेट कर रहा है कि रीटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो अब एंड हो गया है, अब मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरीके से माइनर CH2CH है ना, हमें रीटेस्ट शुरू होगा एंड होगा उसके बारे में बताते हैं। तो पहले तो मार्केट की मेजर डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे मेजर डायरेक्शन क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो उसके हिसाब से फिर हम रीटेस्ट एंड होगा शुरू होगा वो चेक कर पाएंगे बेस्ड ऑन माइनर CH2CH एंड माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, माइनर जो CH2CH होता है वो अकेला काफी नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको वैलिड बनाता है। जैसे यहाँ पर एक चीज मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मार्केट देखो, इस वाले पॉइंट पर मार्केट ने ऊपर की तरफ दोबारा माइनर CH2CH दिया है। इस लो ने अपने से प्रीवियस जो वैलिड पुलविक का माइनर हाई है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया है, माइनर CH2CH, मतलब मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। दैट्स एन ट्रैप, मार्केट नीचे आ गया। तो माइनर CH2CH तभी वैलिड होता है जब मार्केट कंटिन्यूअसली हमें उस डायरेक्शन में ब्रेक देता रहे। ऐसा नहीं हो रहा है तो वो CH2CH फेक हो सकता है। ओके, इस तरीके से माइनर CH2CH काम करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अभी हम बात करते हैं दूसरे CH2CH की जो रिवर्सल लेकर के आता है। जैसे माइनर CH2CH तो सिर्फ रीटेक करवाता है और उसको एंड करता है, बट व्हाट इफ मार्केट को डायरेक्शन ही बदलनी है अपनी पूरी की पूरी, जैसे पूरा डाउन ट्रेंड है उसको अप ट्रेंड जाना है, तो वहां पे क्या होगा? चलिए उसकी बात करते हैं।
तो अभी हम बात करते हैं मेजर सीएचओ सीएच एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। इसके नाम में ही समझ आ रहा है, मेजर मेजर मतलब जहां पे मेजर हाई मेजर लॉस, वैलिड हाई वैलिड लॉस है, उनका सीएचओ सीएच या ब्रेक मिल रहा है। तो इसका क्या डेफिनेशन होता है? व्हेन द मार्केट ब्रेक्स अ प्रीवियस वैलिड हाई और लो इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट क्रिएट्स मेजर सीएचओ सीएच एंड अ कंटिन्यूअस ब्रेक आफ्टरवर्ड इज अ मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब वैलिड हाई वैलिड लोज, मेजर हाई मेजर लोज अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहे हैं और वहां पे फिर कंटिन्यूअसली ब्रेक मिल रहा है, वहां पे मेजर सीएचओ सीएच एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इंडिकेट्स अ मार्केट रिवर्सल। जब मेजर सीएचओ सीएच और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं तो वो मार्केट के रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अभी रिवर्स कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए इसका भी हम एक रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम अभी यूरो यूएसडी में हैं और यहाँ पे लाइव में ही मेजर सीएचओ सीएच मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो उससे पहले तो हमें मेजर हाई मेजर लोज मार्क करने पड़ेंगे, वैलिड हाई वैलिड लोज, क्योंकि उसी से ही तो मेजर सीएचओ सीएच होगा। सो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है? अप ट्रेंड कर रहा है, क्लियर। उसके हिसाब से करंट के हम वैलिड हाई वैलिड लोज मार्क करते हैं। जैसे ये वाला हाई वैलिड हाई होगा, वाई, क्योंकि ये अपने से प्रीवियस वैलिड वीक को ग्रैब कर रहा है, आईडीएम ग्रैब कर रहा है। ये लो वैलिड लो होगा, वाई, क्योंकि ऊपर जाकर के वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है, करेक्ट। फिर यहाँ पे ये वाला हाई बना, इसने भी अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया है, तो वो हाई बन गया वैलिड हाई। अभी मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट रीटेस्ट करके कंटिन्यू नहीं किया, मार्केट ने रिवर्सल ही कर दिया है। मार्केट ने यहाँ पर जो वैलिड लो है हमारा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है। तो क्या होता है मेजर सीएचओ सीएच, जब मेजर हाई मेजर लॉस वैलिड हाई वैलिड लॉस अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहे हैं, तो उसको मेजर सीएचओ सीएच बोला जाता है। तो दैट्स एन मेजर सीएचओ सीएच गाइस। अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद मार्केट अभी लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड कर सकता है। तो ये मार्केट कब से अप ट्रेंड कर रहा है? अभी यहाँ पर अगर हम मेन अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहां से देखेंगे तो 11 अक्टूबर 2022। अभी ये सीएचओ सीएच जो हुआ है, मेजर सीएचओ सीएच, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड टर्न हो सकता है। 100% नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी मेजर सीएचओ सीएच मिला है। अभी मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, हम अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, करेक्ट। और यहाँ पर मार्केट वापस ब्रेक करता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी एक्चुअली में नीचे रिवर्सल करने वाला है। तो एक मेजर सीएचओ सीएच एक्चुअली में इनफ नहीं होता। तो क्या अभी एंट्रीज नहीं देखें? नहीं, मैं एंट्री की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं रिवर्सल एक्चुअली में वैलिड है या नहीं है उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, रिस्क को मैनेज करके चलना है ना। मार्केट शायद मान लो ऊपर चले जाए, शायद ये फेक हो मेजर सीएचओ सीएच, तो अगर आप रिस्क मैनेज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग रिस्क मैनेज नहीं करते ना, उन्हीं को ही हर चीज को अच्छे से समझना होता है 100%। कि मैम अगर मेजर सीएचओ चीज फेक हो गया तो मैं तो ब्रेक का वेट करता हूँ, फिर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। ब्रेक मिलने के बाद भी मार्केट अगर पलट गया तो क्या करोगे? जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एक और एग्जांपल दिखाती हूँ मेजर सीएचओ सीएच का। सो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड कर रहा है, क्लियर। उसके हिसाब से यहाँ पे वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करती हूँ मैं। तो ये हाई होगा, वैलिड हाई होगा, क्योंकि ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब कर रहा है। ये लो होगा, वैलिड लो होगा, क्योंकि ऊपर जाकर के हमारे इस वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है। फिर ये वाला हाई बना, दैट्स एन वैलिड हाई टू, क्योंकि ये अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक आईडीएम को ग्रैब कर रहा है। साथ के साथ नीचे जाकर के यहाँ पे मेजर सीएचओ सीएच दे दिया है। तो मेजर सीएचओ सीएच इंडिकेट्स रिवर्सल, मार्केट अभी रिवर्स कर सकता है। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया ऊपर, यहाँ पे ऊपर की तरफ रीटेस्ट मिला है, और मार्केट फिर नीचे आकर के दोबारा ब्रेक कर रहा है, दैट्स एन सेकंड ब्रेक, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट शायद एक्चुअल में बड़ा रिवर्सल देने वाला है। बट उसके बाद क्या हुआ? मार्केट पलट गया। सिर्फ इतना सा डाउन ट्रेंड आया है, मार्केट इतना सा है भी नहीं, वीक डेली टाइम फ्रेम में तो एक्चुअली में बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। बट ज्यादा बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है ना, सिर्फ एक सीएचओ सीएच मेजर और एक मेजर ब्रेक मिला है बस। उसके बाद मार्केट पलट गया। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा मार्केट कब डायरेक्शन बदल दे। हम बस मार्केट की डायरेक्शन को समझ करके उसके हिसाब से करंट में अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि एक मेजर CHOCH मिला है तो वो एक्चुअली में फेक ही होगा, वो काम भी कर सकता है, नो डाउट इन दैट। सो वी नीड टू फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग बेस्ट स्ट्रक्चर जो हमें 100% एक्यूरेसी दे दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। तो ये मेजर CHOCH के एग्जांपल्स हैं जहां पे हमारा वैलिड हाई वैलिड लोस अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा होता है। और मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा? जब मेजर CHOCH के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली वहां पे वैलिड हाई वैलिड लो बना करके मेजर ब्रेक करता है, तो उसको मेजर ब्रेक बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो इस तरीके से मेजर CHOCH होता है, और इसी तरीके से माइनर CHOCH होता है जो कि माइनर स्ट्रक्चर का बताता है। तो यहाँ पे ये मेजर CHOCH था। माइनर CHOCH कहाँ बन रहा है? जैसे यहाँ पे ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर जो माइनर ट्रेंड बन रहा है ना, माइनर हाइज एंड लोज बन रहे हैं, उसमें माइनर CHOCH होता है। जैसे यहाँ पे ये एक माइनर अप ट्रेंड था, यहाँ पे नीचे CHOCH मिला, दैट्स एन माइनर CHOCH। फिर मार्केट ने माइनर डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ एक माइनर CHOCH मिला, तो यहाँ पे माइनर अप ट्रेंड शुरू हो गया। करेक्ट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो माइनर हाइज एंड लोज हैं, उसके अंदर के CHOCH एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर माने जाते हैं। बट मार्केट अगर डायरेक्ट रिवर्सल ही कर दे, मान लो जैसे यहाँ पे ये वाला जो प्रीवियस वैलिड पुल बैक है ये ग्रैब हुआ, तो ये माइनर CHOCH था। बट मार्केट माइनर CHOCH करके ऊपर नहीं गया। अगर मार्केट को ऊपर ही कंटिन्यू करना होता तो यहाँ पे मार्केट ये माइनर CHOCH करके थोड़ा सा रीटेस्ट करता, और यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ दोबारा माइनर CHOCH मिलता, वो इंडिकेट करता कि मार्केट अभी और कंटिन्यू करने वाला है। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो हमारा मेन जो लो है, वैलिड लो है, वही ब्रेक हो गया, मेजर लो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो गया है, तो इसको मेजर CHOCH बोलते हैं। जो छोटे छोटे लोज, माइनर हाइज माइनर लोज ब्रेक होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसको माइनर CHOCH बोलते हैं। वो माइनर CHOCH हमें रीटेस्ट एंड हो रहा है, शुरू हो रहा है, वो बताएगा। मेजर CHOCH रिवर्सल हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बताएगा। इस तरीके से ये काम करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। एंड अगर आपको वैल्यू मिल रही है, और अगर आप मेरे से लाइव सीखना चाहते हो कि मैं आपको लाइव सिखाऊं आकर के, तो उसके लिए आप मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है, सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इसको आपको ट्रेडर फ्रेंड्स को शेयर करना चाहिए अपने, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।